आपको आने वाली 26 तारीख को निर्णय करना है। जो परिवर्तन 10 सालों में देश में चलते आया है और आने वाले समय पर हमारा ये देश ऐसी छोटी मोटी समस्याओं से ऊपर उठकर इनको समाप्त कर देश में देश के लोगों का सम्मान हो, देश में देश के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, माताओं को, बुजुर्गों को, युवाओं को कहीं भी अपने काम के लिए उनको गिड़गिड़ाना ना पड़े, स्वतः ही उनका काम हो जाए, ऐसी व्यवस्था हमको देश में मिलकर बनानी है। इसलिए बंधुओं कहना चाहता हूं, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका आप सबकी है। ये बुजुर्ग बैठे हैं, युवा खड़े हैं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, जिनके आज बच्चे 10-12 साल की आयु के हैं, 5 साल की आयु के हैं, या जो आने वाली पीढ़ी है, या जो आज युवा है, आज जो हमारा कर्तव्य अपने देश के प्रति होगा, आने वाले 24 साल के बाद में वो बच्चा, वो जो युवा होगा, वो आपको सम्मान से कहेगा कि आपका निर्णय सही रहा, आपने देश में काम किया, आपने मोदी जी को वोट दिया, और आज हम दुनिया में कहीं भी जाते तो पूरी शान से जाते हैं, हमारा सम्मान होता है, और हम सबको अपने देश पर, अपने इस मिट्टी पर गर्व होता है कि हमें अपने देश के इस माध्यम से हमें एक स्वतंत्र जीने के अधिकार के साथ में आत्मनिर्भर देश के अंदर जीने का मौका मिला। हम भगवान की पूजा करते हैं, राम की। हमारी संस्कृति, हमारी रग रग में राम है, जन्म से लेकर मृत्यु तक राम है। हम सब लोग कल्पना करते हैं कि भगवान श्री राम लला विराजमान हो गए, देश में राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। क्या राजा राम, जो हम सब की आस्था के प्रतीक है, हम सब का पहचान है, आप सब जानते हैं, मानते हैं कि उनके राज्य में राम राज्य था कि नहीं था? उनके राम राज्य में था कि नहीं था? और आज जब वो फिर उस गद्दी पर विराजमान हुए, तो क्या भारत में राम राज्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो क्या भारत के नागरिकों का कर्तव्य नहीं बनता है कि हमारे राजा राम आज अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं और उनकी प्रजा भी राम राज्य की अनुभूति करे और राम राज्य जैसा वातावरण बनाए, राम राज्य जैसा आचरण करे, राम राज्य जैसी व्यवस्था को लाए, राम राज्य जैसे आचरण के साथ में कर्म करते हुए अपने देश को आगे बढ़ाए। इसलिए बंधुओं, ये वीर विरमदेव की भूमि है। उन वीरों के सम्मान को, उन वीरों के बलिदान को याद करो। जब आजादी की लड़ाई देश में लड़ी जा रही थी, उस समय के ऊपर देश में किसी भी दिशा में जाओ, किसी भी धर्म को मानने वाले से बात करो, पूछो, तो पूरे देश में एक ही आवाज थी कि हमें किसी भी कीमत पर आजादी चाहिए। ठीक है नहीं नहीं? जो देश के लिए मर मिटने वाले लोग थे, उनकी एक आवाज पर पूरा देश खड़ा हो जाता था, तब जाके हमें आजादी मिली। और मैं प्रणाम करता हूं ऐसे योद्धाओं को, मैं प्रणाम करता हूं भगत सिंह जी को, मैं प्रणाम करता हूं गांधी जी को, मैं प्रणाम करता हूं सुभाष चंद्र बोस को, और उनके इन शब्दों को याद करता हूं जब उन्होंने देश के लोगों से कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब देश के लोगों से उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं आजादी दूंगा, और वही स्वरूप और वही देश के भाव के प्रति, देश की भक्ति के लिए वैसा ही भाव, वैसा ही समर्पण, वैसा ही देश के प्रति सेवा की भावना मैं आज नरेंद्र मोदी जी में देखता हूं, जो लाल किले की प्राचीर से देश के 145 करोड़ लोगों से कहते हैं कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें विकसित भारत दूंगा। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें विकसित भारत दूंगा। इसलिए बंधुओं, ये चुनाव जाति पाति का चुनाव नहीं है, देश के लिए कुछ करने का चुनाव है। उस समय पर देश के बच्चे से बुजुर्ग तक एक ही आवाज थी, एक ही संकल्प था कि हमें हर कीमत पर आजादी चाहिए। उन लोगों को कोई स्वार्थ नहीं था, ना उनको कोई एमएलए बनना था, ना कोई उनको अफसर बनना था, ना कोई उनको एमपी बनना था। उनको सिर्फ और सिर्फ आजादी इस कीमत पर कि हम चाहे मर जाए, लेकिन हमारी पीढ़ियां, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे पूर्वज, जिन्होंने ये प्रताड़नाएं, वेदनाएं सही है, हमारी पीढ़ियों को ना सहनी पड़े, इसलिए हम सबको आजादी चाहिए। इसलिए आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब लोग भी उसी भावना के साथ में, हम थोड़ा बहुत कष्ट सह लेंगे,
लेकिन हम अपने देश का निर्माण इस प्रकार से करें, मोदी जी के साथ मिलकर करें। ये हमारा सौभाग्य कि हम सबको एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनका जीवन का परिचय, जिनके जीवन का उद्देश्य, जिनके जीवन की सेवा भावना, जिनका कर्तव्य आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। एक व्यक्ति है जो पूरे संसार को जोड़कर चलता है, सेवा की भावना रखता है। ऐसा व्यक्तित्व हम सबको मिला है। ऐसे व्यक्तित्व के साथ मिलकर हम सब भी अपने देश के लिए काम करें। ये समय हमारे देश के लिए मरने का नहीं है, ये समय हमारे देश के लिए जीने का समय है। इस समय को जीते हुए अपने देश के लिए समय को आप लोग बलिदान करें और देश को आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि आने वाली पीढ़ी शान से जी सके और शान से अपने देश को आगे बढ़ा सके। इसलिए बंधुओं, इस चुनाव में मुझे पता लगा कि यहाँ पर राजकुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के राजकुमार जी, क्योंकि कांग्रेस में सब राजकुमार ही होते हैं। एक दिल्ली में राजकुमार हो गए, एक राजस्थान में राजकुमार हो गए। जोधपुर में दाल नहीं गली। जोधपुर में दाल क्यों नहीं गली? क्योंकि उनकी दाल ही काली है। इसलिए जालौर की धरती में मैं कहना चाहता हूं आप सबसे भी, कांग्रेस की दाल काली है, उनकी दाल को यहां पर अपनी जालौर की धरती में भी गलने मत देना भाई। उनकी दाल को गलने नहीं देना। इन लोगों ने सदैव देश को बरगलाने की, झुठलाने का काम किया है। अभी मैं सुन रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक माफिया हॉस्पिटल में मर जाता है और ये लोग उसकी कब्र पर जाकर फतवा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ये लोग ऐसे हैं, ये समय के साथ में देखते हैं कि आगे कौन आ रहा है। अगर आगे टोपी वाला है तो टोपी लगा लेंगे, जनेऊ वाला तो जनेऊ पहन लेंगे। ऐसे भूल भय रुपयों से हमको बचना रहना है और हम सबको देश के लिए काम करना है। एक नेता हमारे मोदी जी हैं जो देश में जाति पाति की, धर्म की बात नहीं करते। 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपना परिवार मानकर और सबके लिए योजनाएं खोलते हैं और हर घर तक योजनाएं पहुंचती हैं। वो किसी की जाति नहीं पूछती, किसी का धर्म नहीं पूछती। देश के नागरिकों को सम्मान देते हुए देश के नागरिकों को आगे बढ़ाने का काम करती है। कांग्रेस के बारे में 5 साल में पीछे क्या अपने राजस्थान की जनता ने दुख भोगा है, वेदनाएं सही है। राजस्थान को अपमानित बदनाम करने का कांग्रेस के लोगों ने जो काम किया है, राजस्थान को लूट काटा इन लोगों ने बनाया, अपराध का गढ़ राजस्थान को इन लोगों ने बनाया। अभी जो मुझसे पूर्व हमारे योगेश्वर जी ने आप सबको बताया, मुझे भी जानकारी मिली है कि जो रोड की बात हो, रोड से यहाँ पर हॉस्पिटल की बात हो, से यहाँ पर कॉलेज की बात हो, जिसमें आज तक इस कांग्रेस ने कभी भी उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। कांग्रेस के चरित्र से, कांग्रेस के स्वभाव से, कांग्रेस के कर्तव्यों से, कांग्रेस के कर्म से देश की जनता भली भांति वाकिफ है। ये लोग परिवारवादी हैं, ये लोग वंशवादी हैं, ये लोग भूमाफियावादी हैं, ये लोग अनेकों प्रकार की ऐसी योजनाएं चलाते हैं जिनसे इनका घर भरने का काम होता है। इसलिए इन लोगों की बातों में न आकर इनकी दाल को यहां पर गलने नहीं देना है। और मैं आपको पूरे विश्वास से कहता हूं, हमारे अलवर में 19 तारीख को मतदान हुआ है, राजस्थान की 13 सीटों पर मतदान हुआ है, 12 सीटों पर मतदान हुआ है, देश के अंदर 105 सीटों पर मतदान हुआ है। और मैं आपसे दावे से कहता हूं कि देश में एक ही आवाज है, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, ये पूरे देश में एक ही वातावरण है। माहौल खड़ा किया जा रहा है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये हो रहा है, ऐसा होने वाला है। ये केवल आपको बरगलाने का काम है। झूठ का वातावरण तैयार किया जा रहा है, क्योंकि देश में ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, ये तो मोदी से घबराई हैं। ये पूरे दुनिया के अंदर जो ऐसे ताकतवर देश हैं, जो अपना माल बेचते थे हमारे देश के अंदर, वो भी मोदी जी से घबरा चुके हैं। उन्होंने भी बहुत पैसा इन लोगों को दिया है। ऐसे ऐसे कार्यक्रम उन लोगों ने चलाए हैं कि देश के अंदर झूठ का वातावरण खड़ा किया जाए।
हमारे पिछड़े समाज को बरगलाने का काम चल रहा है, हमारे एससी समाज को बरगलाने का काम चल रहा है। इन बातों में न आकर केवल और केवल देश को आगे बढ़ाने की बात समझना, देश को आगे ले जाने की विचार करना। और मैं कहना चाहता हूं हमारे देश के सभी नागरिकों से, देश का संविधान हमारे लिए गीता है, देश का संविधान हमारे लिए रामायण है और देश के संविधान के ऊपर ही देश चलेगा। और संविधान के ऊपर जो लोग इस प्रकार का झूठा वातावरण फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को जवाब राजस्थान की जनता आने वाली 26 तारीख को देगी और उसका प्रमाण देश की जनता आने वाली 4 जून को देगी।